इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की सरकार को कड़ी फटकार लगाई। ऐसा फटकार लगाया कि फटकार उनको पूरा कार्यकाल याद रहेगा। मामला यह है कि संभल में मुसलमानों के लिए एक नया कानून लाया गया कि 5 से 6 से ज्यादा मुसलमान मस्जिद में बैठ के नमाज नहीं पढ़ सकते। किसी भी हाल में संख्या 20 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और रमजान का समय आने वाला है, जिसका इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कड़ी चुनौती दी और अच्छे से फटकार लगा के बोला कि तुम कौन होते हो ये तय करने वाले कि मुसलमान मस्जिद में बैठ के कैसे नमाज पढ़ेगा। फिर कल को तो तुम ये भी तय करने लगोगे कि हिंदू अपने घर में बैठ के कैसे पूजा करेगा। तुम कौन होते हो। उन्होंने अच्छे से फटकार लगाया और बताया कि अगर संभल के डीएम, एसडीएम, एसएसपी और एसपी से वहां का कार्यकाल नहीं संभल रहा है तो इस्तीफा दें। ऐसे फालतू के बकवास कानून ना बनाए। कानून बनाने के लिए हम लोग हैं। सैल्यूट है ऐसे जजों को जो इनके सामने झुके नहीं, आज भी कानून को जिंदा रखें, सिस्टम को जिंदा रखें और इंसानियत को जिंदा रखें। इनको दिमाग में गोबर खा खा कर, गौमूत्र पी पी कर केवल मुस्लिम भाइयों के लिए नफरत भरा हुआ है और कुछ नहीं। और यही नफरत हमारे देश को बर्बाद कर रहा है और अंदर से खोखला कर रहा है। हमारे देश में कल तक हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई थे, कितना अच्छे से ईद होली सब धूमधाम से मनाते थे, कोई नफरत, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा नहीं। लेकिन इनके अंदर बिल्कुल गोबर भरा हुआ है और जाहिलियत भरी हुई है। अगर ऐसे ही अनपढ़, गवार और जाहिल लोगों को हम लोग कुर्सी पे बैठाएंगे तो ऐसे ही सिस्टम बनेगा, ऐसे ही कानून बनेगा और ऐसे ही नियम बनेगा। लेकिन कोई बात नहीं, आज के दौर में भी ऐसे जज हैं जो इनके दो कौड़ी के लोगों के साथ बिकते नहीं है और झुकते नहीं है और कानून को और संविधान को जिंदा रखते हैं। ये देश हमारे बाबा साहब के संविधान से चलेगा और इस देश पे जितना हक हम हिंदुओं का है उतना हक इस मुसलमानों का भी है। और इस देश की आजादी में हिंदुओं से ज्यादा खून मुसलमानों का बहा है और मुसलमान भी इस देश के उतने ही नागरिक हैं। तो कोई उनको योगी और कोई एसपी, डीएसपी, डीएम नहीं बताएगा कि वो कैसे रमजान के दिन वो नमाज पढ़ेंगे, कितनी संख्या में पढ़ेंगे, ये कोई तय नहीं करेगा। और सभी मुस्लिम भाइयों को एडवांस में ईद मुबारक।